नमस्कार, ब्रेकिंग न्यूज बड़ी खबरों में द आर्टिकल इंडिया में आप सभी का स्वागत है। वीडियो को लास्ट तक देखिए, लाइक के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको लेटेस्ट ताज़ा खबरें मिलती रहे। जी हां, सोनाली फोगाट मामले में बहुत ही बड़ी बात निकलकर सामने आई है। जी हां, सोनाली की बहनों ने माना है कि सोनाली फोगाट टेंशन में थी। जी हां, परिवार का दावा किसी दबाव में थे सोनाली। ये दबाव भाजपा पार्टी का हो सकता है, आप साफ साफ अंदाजा लगा सकते हैं। हाईकमान का दबाव हो सकता है या किसी नजदीकी नेता का दबाव भी हो सकता है। रात में 3-4 बार गोवा से कॉल कर उन्होंने अपनी बहनों को बताया था कि मेरे साथ गलत हो रहा है, मैं लौटकर बताऊंगी। कुछ बताना चाह रही थी सोनाली फोगाट, लेकिन बता नहीं पाई। अगली सुबह वो इस दुनिया से चल बसी। व्हाट्सएप कॉल किया तो पीछे पीए की आवाज सुनाई दे रही थी। शायद पीए की वजह से वो कुछ बता नहीं पाई। सोनाली फोगाट की हत्या में पीए सुधीर सांगवान ने कि बड़ी गलती बताई जा रही है। पीए सुधीर सांगवान का हाथ भी हो सकता है। आपको बताना चाहूंगा कि इस हाई प्रोफाइल मामले को दबाने की कोशिश की जा रही है। सोनाली फोगाट की बहनों से बातचीत के बाद साफ साफ जो हमारा शक था वो साफ साफ दावे में बदलता जा रहा है कि सोनाली फोगाट की रहस्यमयी मौत हत्या हो सकती है। सोनाली की बड़ी बहन रेमन फोगाट, छोटी बहन रुकेश फोगाट ने हिसार में मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि सोनाली ने बताया कि उसके साथ बड़ा गलत हो रहा है। जब मैंने कहा कि पूरी बात बताए तो सोनाली ने कहा कि 25 के बाद हिसार लौटकर बताएगी। सोनाली फोगाट एक शूटिंग के सिलसिले में गोवा गई थी। वे 25 अगस्त को लौटने वाली थी। रेमन फोगाट ने कहा कि सोमवार रात 9 से 10 बजे के बीच हमारी 3 से 4 बार नॉर्मल कॉल पर बात हुई। सोनाली मुझे कुछ बताना चाहती थी, लेकिन उन्हें व्हाट्सएप कॉल पर बताने से डर लग रहा था। जब सोनाली मुझसे बात कर रही थी तो पीछे से सुधीर सांगवान की आवाज सुनाई दे रही थी। शायद उसी वजह से वह खुलकर बात नहीं कर पा रही थी। वह बहुत ज्यादा टेंशन में थी। मैंने कई बार पूछा, लेकिन सोनाली ज्यादा कुछ नहीं बोली और यह कहते हुए कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया कि हिसार लौटकर सब कुछ बताएगी। आप देख सकते हैं कि मंगलवार सुबह पीए सुधीर ने मेरे भाई को गोवा से फोन किया। हार्ट अटैक से सोनाली की मौत होने की खबर देखकर कॉल काट दी, ज्यादा कुछ बात नहीं की। उसके बाद जब वापस कॉल किया गया तो सुधीर ने फोन नहीं उठाया। लगभग 50 बार कॉल किया गया। यहाँ पर सोनाली फोगाट की बहनें सीबीआई जांच की मांग कर रही है कि पूरा मामला वीडियोग्राफी होना चाहिए। सीबीआई इस मामले की जांच होनी चाहिए कि दोषी कौन है, दोषियों को सजा मिलनी चाहिए। उन्होंने यह भी दावा किया कि खीर खाने के बाद सोनाली फोगाट के दिक्कत हुई थी। उन्होंने कहा था कि हाथ पैर काम नहीं कर रहे हैं। सोनाली फोगाट ने ऐसा भी कहा था कि तेज दर्द हो रहा है, उन्हें काम करना छोड़ दिया है। यह बात उसे सोमवार रात को फोन पर बताई थी, जिसके बाद मंगलवार सुबह उनकी हृदय गति रुकने से मौत हो गई है। मैं आपको बताना चाहूंगा, उन्होंने कहा था कि सोनाली फोगाट बिल्कुल फिट है, वह हिम्मत वाली थी और उसके जैसी लेडी की इतनी छोटी उम्र में मौत के बारे में सोचा नहीं जा सकता है। मैं आपको बताना चाहूंगा, सोनाली फोगाट के परिवार की हत्या का शक, बहन ने कहा कि मां से कहा था कि खाने में गड़बड़ है, इसका शरीर पर असर पड़ रहा है। सोनाली के गांव बुथन कला से गांव की दिक्कतें दूर कराने में हमेशा आगे रही थी। ग्रामीणों को मौत पर यकीन नहीं। क्लासमेट ने कहा कि सीबीआई जांच की जाए। विवादों से रहा है सोनाली फोगाट का नाता। हिसार मार्केट कमेटी सचिव की जूतों से पिटाई की थी, बिग बॉक्स में एंट्री मिली थी। आपको बताना चाहूंगा, स्टार अपने लुक और डांस से हमेशा सुर्खियों में रही। कुलदीप बिश्नोई और शिव ने शोक जताया। आपकी मांग मामले की न्यायिक जांच की जाए। और इसी बीच एक और बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है कि पूर्व केंद्रीय मंत्री, जी हां, पूर्व केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र सिंह ने आदमपुर को लेकर चौंकाने वाला बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि भाजपा कुलदीप बिश्नोई को टिकट दे, ये जरूरी नहीं है। वो हिसार के अंदर प्रचार करते हुए नजर आ रहे हैं, किसी और से भी चुनाव लड़वा सकती है, उन्होंने ऐसा भी कहा। आदमपुर जाते समय श्री राम ITI में पत्रकारों से बातचीत करते हुए पूर्व शासन ने कहा कि भाजपा पहले छोटी पार्टी हुआ करती थी, आज विश्व की बड़ी पार्टी बन चुकी है। यहीं पर वीरेंद्र सिंह ने कहा कि भाजपा ने तेरी सोनाली फोगाट की असामयिक मौत पर संवेदना प्रकट की। उन्होंने कहा कि सोनाली फोगाट से एक मुलाकात में उसने आदमपुर से दोबारा चुनाव लड़ने की इच्छा जताई थी। उनका ऐसे दुखद पीड़ित परिवार के लिए मेरी संवेदना है। ऐसे निधन हो जाना काफी चौंकाने वाली बात है। पूर्व केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र सिंह ने कहा कि चलते चलते राजनीति में कोई स्थापित नहीं होता। यदि कोई नेता राजनीति में स्थापित होना चाहता है तो उसे संघर्ष करना चाहिए। हो सकता है कि उसका भी कभी न कभी दांव लग ही जाए। ये थी आज की विशेष बड़ी खबर। कैसी लगी कमेंट कर सकते हैं। जुड़े रहिएगा, द आर्टिकल इंडिया के साथ बने रहिएगा। जय हिंद।